रूस यूक्रेन की जंग का 14वां दिन आज रूस का समर्थन कर रही डोनबास की फौजों का यूक्रेन पर ग्रेट बैराज के जरिए हमला, एक साथ दर्जनों मिसाइल छोड़ी गई। यूक्रेन के सूमी में रूस की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। चेरनिहिव इलाके में एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के बालाक्लिया शहर पर रूस ने रात भर बरसाए बम। तस्वीरों में रात के अंधेरे में धमाकों से थर्राया पूरा शहर। रूस ने हमले में तबाह खार्किव के लोगों के लिए भी मदद भेजी है। मानवीय आधार पर 120 टन खाने पीने का सामान के अलावा बिस्तर और दवाएं भी पहुंचाई गई। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस के हमले में अब तक 400 नागरिकों की मौत, 800 घायल, 200 से ज्यादा स्कूल, 34 अस्पताल और 1500 घर तबाह हुए। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के करीब 12,000 सैनिक मारे गए। रूस के 303 टैंक्स, 80 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, 48 फाइटर जेट तबाह किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस को लड़ाई में भारी सैन्य नुकसान हुआ है। 13 दिन में रूस ने अपने इतने हथियार गंवा दिए जितने 30 साल में नहीं गंवाए। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कीव से 23 किलोमीटर दूर तेजी से गुजरते दिखे हैं रूसी टैंक्स। यूक्रेन की सेना युद्ध में नेटो देशों से मिले हथियारों का जमकर कर रही है इस्तेमाल। ATGM NLAW दागने की तस्वीर भी सामने आई। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील पर अजरबैजान के युवा भी यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए पहुंचे। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहा है अजरबैजान। खार्किव जाने वाले सड़क पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं तबाह हुए रूसी टैंक्स। खार्किव पर अभी कब्जे की कोशिश कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन की सेना ने निकोलीव शहर में मिसाइल से रूसी टैंक्स को उड़ाया। सामने आई तस्वीरें। राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग पर पोलैंड अपने 30 MiG-29 लड़ाकू विमानों का बेड़ा अमेरिका के जरिए यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अमेरिका को यह ऑफर मंजूर नहीं। रूसी सेना से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे हैं विदेशी लड़ाके। रूस के दोस्त बेलारूस से भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे हथियारबंद लोग। यूक्रेन के बायरख्तार TB2 ड्रोन रूसी सेना पर बरसा रही है कहर। रूस के बक एयरबेस एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन ने तुर्की से खरीदा है बायरख्तार ड्रोन। यूक्रेन के वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर हमले के मलबे से 16 लोगों को निकाला गया। निकाले गए लोगों में से कुछ की मौत हो गई। ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के निकोलीव प्रांत में रूसी सेना का विरोध नहीं कर रहे हैं स्थानीय लोग। हथियार होने के बावजूद रेड आर्मी को आगे बढ़ने दे रहे हैं।
रूस के एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स रात के अंधेरे में यूक्रेन के शहरों में बरसा रही हैं बम। दुनिया के सबसे घातक कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है एलिगेटर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टूटे पुल को पार करते टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों का वीडियो जारी किया। यूक्रेन की आर्मी ने इस पुल को उड़ा दिया था, लेकिन अब इस पर अस्थायी पुल बना लिया गया है। रूस के हमले में तबाह हुए खार्किव की नई तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो गया। चारों तरफ मलबा ही मलबा आ रहा है नजर। रंग लाई भारत की मुहिम। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को सुरक्षित पोल्टावा पहुंचाया गया। 12 बसेस में सवार होकर पोल्टावा के रास्ते पश्चिम यूक्रेन की सीमा पार करेंगे ये छात्र। रूस के हमले के बाद पोलैंड में शरणार्थी संकट। अब तक लाखों लोग यूक्रेन से जान बचाकर पोलैंड पहुंचे। दुनिया भर की संस्थाएं मदद में जुटी। यूक्रेन के खार्किव में फंसे 400 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। ट्रेन से पोलैंड बॉर्डर पहुंचे शरणार्थी। इरपिन में बढ़ते हमलों के बीच लोग शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों लोग दूसरे शहरों की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। पूर्व मिस यूक्रेन वेरोनिका डेडुसेंको अपने 7 साल के बेटे के साथ यूक्रेन छोड़कर अमेरिका चली गई हैं। इस बीच वेरोनिका ने पूरी दुनिया से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए रूस ने भेजी खाने पीने की चीजें। हवाई और सड़क के रास्ते 430 टन राहत सामग्री लेकर पहुंची रूसी सेना। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूसी हमला शुरू होने के बाद से अब तक 20 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे। रूस को एक और झटका। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगा दी है। ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल के पार। ब्रिटेन भी इस साल के आखिर तक रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। बोले, आखिरी दम तक अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। सांसदों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजाई। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, तेल कंपनियां तय करेंगी। चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाने की बात गलत। तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस से सटे लातविया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। लातविया में नेटो की सेना हाई अलर्ट पर है। कीव, सुमी समेत कई शहरों में रूस के हमले हैं जारी। जोतमीर में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला, भयंकर आग लगी। पूर्वी यूक्रेन में रूस सीमा के करीब रूसी सेना की भारी बमबारी। पूरा बाजार जलकर खाक हो गया। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री की कल तुर्की में होगी मुलाकात। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा बैठक में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का प्रस्ताव रखेंगे। पेप्सी, कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने सभी रेस्टोरेंट बंद किए। यूक्रेन पर हमले के विरोध में फैसला लिया गया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी से 8 म्यूजियम को नुकसान। यहां कई ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई हैं।
थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले, रूस यूक्रेन जंग बताता है कि परंपरागत युद्ध अभी भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।